क्या आप भी अपने पत्नी को ऐसा शब्द कहते हैं कि हमारा कमाई है, तुम्हारे बाप का कमाई नहीं है? मैं चाहूँ जिसको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, सामान दे सकता हूँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली। तो उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है। उनके दिमाग से ये ख्याल निकल जाना चाहिए यह जजमेंट जानकर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट जान रहे हैं। कितने लोगों को इतना अहंकार हो गया है प्रॉपर्टी का, पत्नी को देखना तक नहीं चाहते हैं, जो दूसरे के चक्कर में दोस्त गलत संगत में पड़ जा रहे हैं, शराब के लत में पड़ जा रहे हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल जा रहा है। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत लोगों का ये शिकायत है कि ये सत्य घटना पर निर्धारित भी है। जो भी हम वीडियो डालते हैं वो सत्य घटना हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मैं यह जजमेंट लेकर आई हूँ और वह वीडियो आप तक शेयर कर देती हूँ कि वास्तव में ये एक समाज में होता है। एक पति महोदय रहते हैं और वह ग्राउंड लेवल उनका देखा जाए तो बहुत ही निहायत गरीब थे। उनकी एक चाय की दुकान थी, उनके माता पिता भी चाय की दुकान करते थे। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी उनके साथ रही। वह चाय बेचते थे, उनकी पत्नी घर में का संभालती थी, खाना दाना जो भी है। और वो जो है धीरे 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 ग्रोथ पर जाने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे। उनकी पत्नी जो है 8 साल तक अपनी पढ़ाई रोक दी कि पति आगे बढ़ रहा है तो बढ़ता रहे। इसके दौरान जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया पति, और उसके हाथ में जब पैसा आने लगा तो वह पत्नी को इग्नोर करने लगा। पत्नी को इग्नोर करने का मतलब यह हुआ वह उसके गलत संगत पड़ने लगे, गलत दोस्त साथ में होने लगे, बड़े बड़े लोग उसके साथ आने लगे। उसके पास पैसा हुआ, वो लगा घूमने, विदेश तक यात्रा करने लगा। हर जगह वह आना जाना शुरू कर दिया। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को आना जाना, मतलब उसका संगत धीरे 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 जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया उसका मन भी बढ़ता गया। और यह सब देखते हुए उसकी पत्नी वो रोकना टोकना स्टार्ट कर देती है। रोकना टोकना स्टार्ट, कहाँ गए थे, क्यों जा रहे हैं, क्यों, कहाँ, किसके साथ गए थे, यही पूछना उसके लिए काल महसूस होने लगा। अब पत्नी जो है उसके रास्ते का कांटा बन चुकी है और वो अगर उसी के लिए, उसी के भलाई के लिए लड़ती है, उससे झगड़ती है, उसका बहुत ख्याल रखती है कि कम से कम ये गलत रास्ते पर गलत पैसा इन्वेस्ट कर रहा, किसी महिला को दे रहा, किसी महिला के घर में सामान भिजवा दे रहा। जब पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह एक्शन लेना चाहती है, लेकिन उसके पास बच्चे भी हैं, बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे भी, और वह कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये सब बहुत जब एक्शन लेना चाहती है तो पति क्या करता है, उसको तलाक दायर कर देता है कि यह उसमें फंसी रहेगी तो उसके ऊपर तलाक में वो फंसी रहेगी। तलाक मांगता है इस आधार पर कि हमको मानसिक प्रताड़ना देती है, हमको गाली देती है, हमको मारती है, पीटती है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मारती भी है तो उसके भले के लिए हाथ भी उठ जाता है। पति पत्नी दोनों का ये हो सकता है। अगर पत्नी भी गलत रास्ते पर जा रही है, पति का भी ये आपसी मामला है, 1 हाथ 2 हाथ लग सकता है कि सुधार हो जाए जिद में आकर, उसी के भलाई के लिए। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता है, पत्नी अगर हाथ उठा देती है, उससे भी उसको सुधर जाना चाहिए, लेकिन वह पति जो है सुधरने का नाम नहीं लेता है। उसको इतना अहंकार आ गया है, वह सीधे कहता है कि हमारे बाप, तुम्हारे बाप का कमाई नहीं है, हमारे कमाया हुआ हमारा धन है, मैं प्रॉपर्टी कर लिया हूँ, मेरा धन है, मेरा दौलत है, तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम तुमको कुछ भी अपनी राज नहीं बताएंगे, तुम होती कौन हो, तुम हमको मारोगी पीटोगी और रोकोगी टोकोगी तो तुम क्या हो मेरी, कुछ नहीं हो। तो ऐसा देखने के लिए सत्य घटना पर आधारित है और पति बार बार यह रियलाइज पत्नी को कर रहा है कि तुम हमारे पैसे पर जीती हो, खाती हो, जो कि पढ़ी लिखी उसकी पत्नी भी है। और वो चाहती तो कमा लेती बहुत अच्छे से, लेकिन अपनी पढ़ाई 8 साल तक छोड़ दी, बच्चों में 10 साल 15 साल से 10-12 साल इन्वेस्ट कर दी। अब पति एकदम फोर्स करता है कि कमाओ कमाओ कमाओ,
जाओ कमाओ, हमसे खर्चा मत मांगो। जो कि पति का अर्न जो है इस समय अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना लिया है, अच्छा खासा बच्चों का फीस भरता है, सब कुछ देखता है, लेकिन उसके बावजूद जब पत्नी मांगती है तो कह रहा है कि तुम कोर्ट में जाओ। बार बार उसको प्रेरित कर रहा है कि कोर्ट में जाओ, मुकदमा दाखिल करो, हमसे खर्चा लो और तुम तलाक ले लो, तुम तलाक में जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है इस समय वह पति। लेकिन पत्नी उसके बावजूद भी उसको खोना नहीं चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। इतना झेलते हुए वह रह रही है, लेकिन वह पति समझने को तैयार नहीं है। वहाँ तक ये हो गया है कि जब पति अपने अलग खाना खाने लगा है, अलग होटल में खा रहा है, कहाँ रात भर रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कोई मतलब पत्नी से नहीं रह गया है। पत्नी जाकर उल्टे ही उससे बात कर रही है, खर्चा मांग के ला रही है, घर चला रही है, बच्चों को देख रही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा, लेकिन उसकी कमी उसको खल रहा है कि मतलब क्या से क्या ये इंसान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक कि वो बार बार यही शब्द पत्नी को कहता है कि तुम मेरे पैसे पर जी रही हो, भीख मांगती हो, जाओ तलाक में दाखिल करो, केस करो, मेंटेनेंस का खर्चा जितना जज कहेगा उतना देंगे, लेकिन तुमको वैसे नहीं देंगे। तो वो अगर ऐसा इतना कंडीशन खराब कर दिया है एक पति, ईगो में इतना आ गया है कि मेरे पास तो प्रॉपर्टी है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। एक जगह अगर उसके नाम से कहीं मकान भी कर दिया है, 4-5 जगह वो मकान दुकान जो भी है वो कर लिया, प्रॉपर्टी अच्छा खासा कर लिया। अब वह चाहता कि पत्नी को मैं एकदम रगड़ के रख दूं, वो हमारी घर छोड़कर चली जाए और पत्नी से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो पत्नी इतना सहने के बाद भी बच्चों के लिए, समाज के लिए और अपने आप के लिए, जिसको ग्राउंड लेवल तक यहाँ तक पहुँचाई है, उसके सुख दुख में रही है, आज वही इस तरह से अगर बिहेवियर एक पति कर रहा है तो बहुत ही दर्दनाक घटना। एक जिंदा पत्नी जो है विधवा जैसी जिंदगी जी रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस पत्नी का नहीं हो सकता है। गरीबी कहा गया है ठीक है, लेकिन जब गरीब का लड़का कभी पैसा भी देख लेता है तो अगर अपने माँ बाप का गरीबी सही से देखा होता, उस चीज को समझा होता, तो वह सदुपयोग करता पैसे का। लेकिन वह उसके हाथ में लक्ष्मी आती गई, पैसा आता गया और वह कार्य करता गया, पत्नी अब उसके आगे जीरो हो गई। तो बार बार अगर आप कहते हैं पत्नी हमारे कमाई का तुम खाती हो, हमारे घर में रहती हो, आंख दिखाती हो, हमें को डांटती हो, रोकती हो, टोकती हो, हमारी स्वतंत्रता है, हम जहाँ तक जाएं। पत्नी का डांटना कोई बुरी बात नहीं है, वह हाथ भी उठा सकती है, ये दोनों पर लागू होता, पति पत्नी दोनों की बात हम कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई भी बिगड़ा हुआ है तो उस पर आप थोड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पत्नी को बार बार इस तरह से रियलाइज कराते हैं कि मेरा कमाई खाती हो, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अगर तलाक हो जाता है पत्नी का, तो जो तुम स्वयं अर्जित किए हो संपत्ति, उसमें उस बराबर की हकदार होगी, और जो भी तुमको खर्चा अलग से देना होगा, मेंटेनेंस अलग का देना होगा, जो भी घर संपत्ति अर्जित किए उसमें उसका बराबर का दर्जा मिलेगा। तो ये ना भूलें कि आप नहीं दोगे। यहाँ तक वह आदमी कहता है कि संपत्ति तो मेरे पास सब है, बहुत हमारे पास आइडिया है, 2 महीना हम जेल में रह लेंगे, लेकिन खर्चा तुमको नहीं देंगे, संपत्ति बेच देंगे, किसी के नाम ट्रांसफर कर देंगे। सत्य घटना पर आधारित है, यह हम वीडियो आज बना रहे हैं। खर्चा तुमको नहीं देंगे, घटना जो है जितना भी हम संपत्ति हम बेच देंगे, किसी को ट्रांसफर कर देंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन तुमको खर्चा नहीं देंगे। देखते हैं कानून क्या करता है। बहुत करेगा, 2 महीना जेल में डालेगा, लेकिन लड़ाते लड़ाते तुमको मार डालेंगे, तुम खर्चा नहीं पाओगी। देखते हैं कैसे खर्चा ले लेती हो और कौन कोर्ट है उसको आदेश कर देता है। तो यहाँ तक विचार जिसका गिर गया तो उसका भगवान ही भला कर सकता है या कानून ही सजा दे सकता है। पत्नियां बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, वो आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं लोग,
उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर भरण पोषण मांग रही है, जब 10 साल 15 साल गंवा दी है बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे, एक बैग तो वह कमा नहीं पाएगी। उसको नए सिरे से सब हैंडल, जो कि पति कमा रहा है, स्वयं अर्जित कर लिया संपत्ति। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए, रियल देखने के लिए मिल रहा कितने पति, तो यह जजमेंट कितने पति के लिए तो बुरा साबित होगा, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। उसके बाद भी अगर कोई केस उनके ऊपर हो जा रहा तो वो सोच रहे हैं कैसे मैं खर्चा वहन करूँगा, कम कमाता हूँ तो कम बनेगा खर्चा। आदेश देगी उसकी आय प्रॉपर्टी को देखकर ही वह खर्चा बचता है। लेकिन ये जो घटना है, ये अच्छा खासा परिवार है और अच्छा खासा कमाने वाला पति है, वो एकदम जीरो पत्नी को समझ रहा है, अपने आप को एकदम, मतलब क्या कहा जाए, कैसा कैसा उसका दिमाग चल रहा है। कह रहा 2 महीने जेल में रहना है लेकिन खर्चा नहीं देना है। ये भी कहना है कि मैं कमाता नहीं हूँ, आज मैं बीमार था, मैं परेशान। वो अपने मुंह से ही सब कह रहा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं जो कोर्ट को मैं गुमराह कर सकता हूँ। तो ये सुनकर यह वीडियो हमने बनाना इसलिए उचित समझा कि ये समाज में ऐसा घिनौना सोच पुरुष रख रहा है, जिसका मानसिक स्थिति जो है एकदम बेकार हो चुका है, वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया है। ऐसा करने वाले समाज में पैदा हो गए हैं, हम तो देख रहे हैं। तो इस पर ये जजमेंट उनको बताना ज़रूरी था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका बहुत बढ़िया एक निचोड़ के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि वो स्वयं अर्जित, अब ये भरम में ना रहें कि हम अर्जित कर लिए तो पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसका है, लेकिन वो लीगल वे में नहीं जाना चाहती। इसके बावजूद भी, इतना झेलने के बाद भी वह कोई एक्शन अगर नहीं ले रही है तो आप धन्य मनाओ कि आपकी पत्नी 100% आपके लिए लॉयल है, आपको बर्बाद होना नहीं देखना चाहती है। वो खुद मिट जा रही है लेकिन बर्बाद होना नहीं दिख रही। लेकिन ये सब बात नहीं समझोगे आप लोग, तो अगर आपके अंदर ऐसी कमियां हैं तो इसको तुरंत से तुरंत दूर करिए, नहीं तो परिवार बिखरने के अलावा कुछ नहीं। आप तो पैसे पर सब कुछ अवेलेबल है दुनिया में, जाके खा लोगे, पी लोगे, मौज मस्ती कर लोगे, लेकिन जो लॉयल पत्नी है वो घुट घुट के मर जाए और अपने बच्चों में समर्पित हो जाए, ये बहुत बड़ा अन्याय उसके साथ हो रहा है। तो ऐसे ऐसे भी मिसाल हैं समाज में जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं महिलाओं का साथ दे रहा है और इसको बहुत ही हम सराहना करते हैं कि स्वयं अर्जित जो संपत्ति है, हम तो यहाँ तक मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि अगर वह पति जो प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा है उसमें ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए, अगर पत्नी के सिग्नेचर का वो प्रॉपर्टी उसका अधूरा माना जाए, दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि दोनों लोगों का उसमें अधिकार बना रहे, कोई दिक्कत ना आने पाए। यह वीडियो आपको कैसा लगे सभी लोगों में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि घर घर की कहानी है, कहीं ना कहीं लोग पीड़ित है, पुरुष महिला दोनों पीड़ित है। पुरुष तो हम कम ही कहेंगे, क्योंकि जब पुरुष प्रधान देश में आप हैं तो वहाँ झेलना ही पड़ेगा। और तो और उस पत्नी का जो पति है उससे अगर पूछती है पत्नी कि पैसा कहाँ जा रहा है, रेंट आ रहा है और भी कमाई आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, किस पर्पस से इन्वेस्ट हो रहा है, तो पति का कहना यह है कि मैं कोई भी हिसाब तुम्हें नहीं दूंगा, कहीं भी तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं जो भी करता हूँ तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कहता है कि अगर मैं जिस दिन मरूंगा, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है मेरे ऊपर बुलडोजर से गिरवा देना, जितना भी पैसा मेरा पाना कहीं मेरे लाश पर जलवा देना, लेकिन तुमको नहीं देंगे जीते जी। तो ऐसे ऐसे महिलाएं पड़ी हैं समाज में, उस चीज़ को झेल रही हैं, ये आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय